तो 4 राज्यों के नतीजे आपके सामने हैं, जिसमें 3 में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और इनमें सबसे बड़ा राज्य विधानसभा सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश, 230 सीटें, जिसमें 157 बंपर जीत बीजेपी को मिलती है। तस्वीर देखिए जरा, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों एक ही तस्वीर में, एक ही फ्रेम में, और अंदाज देखिए जरा किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हुए, बिल्कुल दोस्तों की तरह। ये जो तालमेल है, कहीं ना कहीं ये वजह इस जीत की। देखिए, मैं ये मानता हूं कि मोदी जी लचीले राजनेता हैं, उनकी राजनीतिक रणनीतियां लचीली होती हैं, इसीलिए वो कामयाब भी होती हैं। मुझे लगता है, मैं प्रदीप जी की बात से भी अपने आप को सहमत प्रतीत करता हूं, और भैया भाई की बात को भी। इस तस्वीर का मायने क्या है? इस तस्वीर का मायने ही बताने जा रहा हूं मैं। इस तस्वीर का मायने है कि मध्य प्रदेश के नेता भी सोच रहे हैं कि बहुत संभावना ये है कि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्या तस्वीर के मायने क्या है? सबको साथ लेकर चलने की जो नरेंद्र मोदी की नीति है, और वो कभी भी इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल अड़े रहेंगे किसी बात को लेकर, ये एक दिखाई दे रहा है। और जो जनरेशनल चेंज है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि पार्टी ने जितने भी लोग जो जरूरत के हो सकते हैं, उन सबको मौका देकर ये जीत हासिल की। शिवराज सिंह चौहान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी तो आया ना कि हम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव जीते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन? क्या इस सवाल का जवाब तस्वीर से मिल रहा? देखिए, 3 दिन से जितनी मुलाकातें शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई हैं, 6 से ज्यादा बहुत जाती मुलाकातें, तो लोकसभा चुनाव में नेतृत्व पे उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। जल्दी से हम सुना देते हैं दर्शकों को। दिग्विजय सिंह, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत ने। जरा सुनिए, पिता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और ये जो बंपर जीत बीजेपी को मिलती है, इस पर क्या कह रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, सैकड़ों, हमारी करोड़ों लाडली बहनाओं के कारण आज मध्य प्रदेश में इतिहास रच दिया गया है, और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। इस बड़ी जीत की उम्मीद थी कि बम्पर जीत है, 5वीं बार बीजेपी की सरकार। हमें बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन इतना आशीर्वाद लाडली बहनाओं को मिलेगा, ये तो बड़ी जीत है, बंपर जीत है। और शिवराज सिंह चौहान के बेटे कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत मिली है। लेकिन ये तस्वीर जिसमें एक ही फ्रेम के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी को सिंधिया जी की जरूरत थी, और 2023 में सिंधिया जी को शिवराज जी की जरूरत है। ये मिलन वही एक राजनीतिक। बिल्कुल। दिबांग, आपकी नजर में तस्वीर के मायने? मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, मैं समझ रहा हूँ कि औपचारिकता है, वो वहाँ पर जीते हैं, इसलिए उसको बधाई देने के गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन नेतृत्व की बात जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है कि साहब इनका नेतृत्व था, उसमें चुनाव जीते हैं, उसको किस रूप में देख? देखिए कि सब लोग जानते हैं कि नेतृत्व तो अब चूंकि जीत हुई है तो नरेंद्र मोदी का ही नेतृत्व माना जाएगा। तो बेमानी हो जाती है बात? निश्चित तौर पर बेमानी हो जाती है, लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जो है वही मुख्यमंत्री बनेगा। बेशक वो 18 साल के सीएम रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वही बन जाए, लेकिन संभावना है कि अब चूंकि 24 के चुनाव हैं, तो इस तरह से एक झटके में शिवराज को खारिज नहीं किया। ठीक है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जीत, बड़ी जीत और सेहरा जीत का किसके सिर पर सजेगा मध्य प्रदेश में। मैं आऊंगी मैम आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ। हमारा स्ट्राइक रेट सर ठीक है, 2-2 का हिसाब रहा है, मतलब 2 में तो हम बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पॉट ऑन रहे हैं। जी नहीं, देखिए ट्रैकर में, और इसमें एक चीज हम लोग बार बार जो सारे पैनल में बात कर रहे थे, सारे वरिष्ठ लोग वहां पे बैठे हुए हैं, कि मध्य प्रदेश में भी हम बार बार ये कह रहे थे कि वहां पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही, ऊब दिख रही है। तो ऐसे में केवल ये संगठन का चुनाव होने जा रहा है। अगर संगठन अपने ऊब के ऊपर अपने प्रभाव से केवल लोगों को निकालने में कामयाब होता है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हो सकती है। अन्यथा कमलनाथ एज एन इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन नतीजों, इन ट्रेंड्स में एक चीज बहुत क्लियर है रोमाना, कि बाकी सब चीजें एक तरफ हैं, लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस का संगठनात्मक रूप से जो डिग्रेडेशन है, मुझे लगता है वो इन चुनावों में कंप्लीट हो रहा है, मध्य भारत में खास तौर पर। और ये चीज जो है, ये कांग्रेस को शायद तेलंगाना में हासिल होने वाली जीत से कहीं ज्यादा सालेगी, क्योंकि तेलंगाना में ठीक है बड़ी जीत हो सकती है उनकी, उनके लिए अच्छे शुभ संकेत साउथ में भी इस बात को होंगे। कर्नाटक के बाद में उन्होंने एक तरह से तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे, और वापसी उन्होंने की है वहां तेलंगाना में, ये बात शुभ संकेत है उनके लिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 2024 के हिसाब से बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा
के आने की संभावना अगर व्यक्त की जाती है तो वो इसलिए नहीं कि दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति खराब है, बल्कि इसलिए कि वो 200 सीटें जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, उन जगहों पे कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति खराब है। अगर इतने लंबे एंटी इनकम्बेंसी के बाद में भी कांग्रेस एक निर्णायक तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाती है इन राज्यों में, तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि कांग्रेस का संगठन अब इस स्थिति में नहीं है, एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच रहा है, जहां के बाद में उन्हें एक रिवर्स गियर लगाना उन्हें आगे बहुत भारी पड़ने वाला है। सर, सवाल मेरा एक और है आपसे, और वो ये है कि साहब आज के जो दौर की राजनीति है, चुनावी राजनीति, उसमें लेकर कई बार आपसे चर्चा होती है, तो आप इस बात को कहते हैं कि साहब एंटी इनकम्बेंसी ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया है। इनफैक्ट आज के दौर में भारत में चुनावी राजनीति में प्रो इनकम्बेंसी जो है वो एक नजर आता है, उस तरीके का ट्रेंड। लेकिन यहां पर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कांग्रेस के संगठन को लेकर, तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी या फिर ये संगठन की कमजोरी? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, वहां पर तो उकताहट जो कहा जा रहा था हो सकती है, लेकिन देखिए बंपर जीत की तरफ मध्य प्रदेश में नाराजगी नहीं थी। जी, नाराजगी कहीं पर भी नहीं थी। हम बार बार कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। ऊब है, ऊबने वाला वोटर रोमाना कभी भी सामने वाली पार्टी को स्विंग नहीं होता, वो अपने घर बैठ सकता है। अगर संगठन की ताकत होती है तो वो घर बैठे हुए वोटर को बूथ तक ले जाने में सफल होता है, जो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है कि भाजपा सफल हुई है, लेकिन कांग्रेस उसमें असफल रही है। और अगर ये चुनाव नहीं जीत सकती है कांग्रेस, तो आप यकीन मानिए 2024 को आप नहीं जीत सकते हैं। आप ये देखिए कि भाजपा ने बिना चेहरा दिए हुए, आगे किए हुए, केवल संगठन के आधार पे चुनाव लड़ा। अगर भाजपा के संगठनात्मक तरीके की लड़ाई को भी आप नहीं जीत सकते, तो लोकसभा चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा उनका चेहरा होगा, वो चुनाव अब मुझे नहीं लगता राजनीति में बहुत यशवंत जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, एबीपी न्यूज के लिए। बड़ी बात यहाँ पर यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि साहब समझ लीजिए इस बात को कि ये 23 के जो चुनाव नतीजे हैं वो यकीनन कांग्रेस के लिए 24 में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजाते हुए। और इस बीच में सीधे आपको लेकर चलती हूँ छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, जहां पर जश्न की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी को जिस तरीके की जीत मिली है उसका अंदाजा यहाँ दिल्ली में बैठकर तो पत्रकार नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी वो लगातार इस बात को कहते थे कि मामला उतना आसान भूपेश बघेल के लिए नहीं है जितना कभी कभी आंकड़ों में नजर आ रहा है। और वही हो गया ज्ञानेंद्र, बीजेपी सत्ता में आ रही है छत्तीसगढ़ में। रोमाना आपने बड़ा दिल दिखाते हुए खुल के मेरी तारीफ की है। मैं भी बड़ा दिल दिखाते हुए कह रहा हूं कि दिल्ली आते के साथ ही आपको पार्टी दूंगा। मैं कहता रहा और आज देखिए जो नतीजे आ रहे हैं और जो नतीजे जश्न में बदल रहे हैं वो इसी तरह से है जैसा कि हम बता रहे थे। और ये देखिए ये सारे लोग यहाँ पर अभी ढोल नगाड़े आ गए हैं बीजेपी दफ्तर में, और ये सारे पाजी लोग ये भागड़ा में नाच रहे हैं। और ये देखिए तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो सुबह से ये पहली तस्वीर है, पहली तस्वीर है जब यहाँ पे लोग जय जय श्री राम के नारे, श्री राम की जीत है, राम की जीत है, भारतीय जनता पार्टी का अंत हुआ, रिजल्ट आ गया, लबरक लबारी हार गई, मोदी गारंटी जीत गई। ये लबरक मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता ने ली। ये बीजेपी दफ्तर का नजारा है और ये देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर नाच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। ये पहली तस्वीर, आओ अरे इनका नाच भी दिखाओ भाई, ये भी नाच लो, सब नाच लो, ये लो आपका नाचने का दिन है। तो ये डांस अभी शुरू हुआ है 12 बजे के बाद रोमाना, और इसलिए ये अमित चिमनानी हैं, ये मीडिया प्रभारी एबीपी न्यूज में लाइव हैं आप, और ये कई बार हमसे जुड़ते रहे। आज आपके लिए खुशी का दिन है, दे दीजिए जो संदेश देना हो और बता दीजिए कि ये कैसे बीजेपी ने ये मुकाबला लड़ाई लड़ा जिसकी वजह से आपको जीत मिली। आज मेरे लिए ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आज खुशी का दिन है, और जनता को इस बात का सुकून है कि भ्रष्टाचारियों का, अत्याचारियों का, गुंडागर्दियों को संरक्षण देने वालों का राज चला गया है और छत्तीसगढ़ में फिर से अंधेरा छट गया है, सूरज निकला है। थोड़ा नाच लो यार अमित भाई, आज नाच लो। तो ये डांस जो है यहाँ शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए हैं और ये सुबह से 12 बजने का इंतजार हो रहा था, और जैसे ही 12 बज गया जय जी श्री राम के नारे लगने लगे और यहाँ जश्न जो है
पूरी तरह से दुर्गेश यहाँ क्या दिखाना गुरु, ये है तस्वीर, इनको दिखाओ। कमेंट्री तो हम कर ही रहे हैं और हमसे कुछ छूटेगा तो रोमाना छोड़ेंगी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरफ भी आ जाइए, ये तमाम लोग जब हैं वो सब जश्न मना रहे हैं। और बीजेपी, मैं बार बार ये कह रहा था कि बीजेपी ने जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट के तहत चुनाव लड़ा है, 90 की 90 सीट में किस तरह से जीत सुनिश्चित किया जाए रोमाना, इस बात की तैयारी बीजेपी ने की थी। और 4 क्षेत्रीय दलों को, जो 4 अलग अलग क्षेत्रीय दल है रोमाना, उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। और उन्हीं क्षेत्रीय दल की वजह से 15 ऐसी सीट हैं जहां सीधे सीधे कांग्रेस का नुकसान हुआ है। और आज बीजेपी के पक्ष में ये जो नतीजे आते दिखाई दे रहे हैं, उसकी एकमात्र वजह है कि बीजेपी ने चुनाव तैयारी से लड़ा। और कांग्रेस को ये लगने लगा कि जिस तरह से पिछली बार उनको 67 सीट मिली थी, इस बार भी उसी आत्मविश्वास के साथ, इसको अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, और उसका नुकसान दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर रोमाना तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है कि इस बार जिस तरह से ये कह रहे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो ये जो पूरा बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ एक एक सीट पर काम किया। और जो धान और किसान सबसे बड़ी ताकत थी, सबसे बड़ी ताकत थी कांग्रेस की, उसी धान और किसान पर चोट किया। 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर लगातार ये कहते रहे 52% ओबीसी आबादी है और उसमें साहू वोटर सबसे ज्यादा है। उन साहू वोटरों को लगातार मोदी आकर मंच से संबोधित करते रहे और कहा गया कि इन साहू वोटर के साथ बहुत नरेंद्र तोमर इस वक्त मीडिया के सामने हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, दिमनी से उम्मीदवार। आप भी अपनी सीट से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है, क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा विधायकों के साथ मीटिंग या अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। क्या केंद्र से आप राज्य में आए, चुनाव लड़े, की ओर बढ़ रहे हैं, बीजेपी की हो रही है, आपकी क्या भूमिका? मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, फिर पार्टी ने कहा कि सांसद में जाओ, संसद का काम करो, वो कर रहा था। फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ, तो विधानसभा में आ गया। अब पार्टी जहाँ भेज देगी वहाँ चला जाऊँगा। नेताओं की सादगी कहा जाए या क्या कहें, बताइए। कह रहे हैं पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जहां पार्टी कहती है वहां मोर्चे पर तैनात हो जाते हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल लगातार बना हुआ है। और आइए सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत मिली है। चेहरा देखिए, पार्टी की तरफ से आगे नहीं किया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव पूरा अपने कंधों पर लड़ा है। कोई दो मत नहीं। सर, एग्जिट पोल जब आए थे तब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जो चैनल चला रहे हैं उनके कपड़े फटेंगे, और जो परिणाम आ रहे हैं। मैं आज कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता, परिणाम से सब स्पष्ट हो गया है। मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है, जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक के नेतृत्व में लड़ा। और आइए सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूडी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो। 4 में से 3 राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है, और 2018 की अगर बात की जाए तो फिर 4 में सुपड़ा साफ बीजेपी का था, लेकिन इस बार ये करिश्मा कैसे कि 3 बीजेपी की जेब में जा रहे हैं प्रदेश? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भरोसा देश के चारों तरफ लोगों में दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से इन राज्यों में दिखा है। और जो एक शब्द का उपयोग उन्होंने किया कि मेरी गारंटी है, वो गारंटी सेवा की थी, वो गारंटी इंक्लूसिवनेस की थी, वो गारंटी विकास की थी, वो गारंटी
राष्ट्रीयता की थी। मैं समझता हूं कि आज आप मोटे तौर से देख रही होंगी कि किसी भी राज्य में जहां हमारे चुनाव हुए हैं वहां कोई बहुत प्रोजेक्टेड फेस नहीं था, एक सामूहिक जिम्मेवारी थी। जब देश के कई सीनियर लीडर्स को और सांसदों को और मंत्रियों को भेजा गया, ये इस पार्टी को स्थापित करता है कि देश के नेतृत्व को हर पर भरोसा है और एक बड़े अभियान के लिए हर कोई हर स्तर पर जाकर के एक साधारण पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम करना चाहता है। आपने कहा कि 3 बड़ी जीत है, मैं उसे कहूंगा कि 4 बड़ी जीत है। आज अगर आने वाले 2024 में किसी को अगर सामना तेलंगाना में करना है तो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का सामना करना है, वो हमारी बड़ी जीत है। जहां हम पहले 1 सीट पर थे, हम दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर आगे हैं। तो पूरे भारतवर्ष में एक प्रामाणिकता के साथ ये दिख रहा है कि एक लार्जर नेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक स्लोगन है, एक आइडियोलॉजी है, एक लीडरशिप है और उसके ऊपर ओवर आर्किंग लीडरशिप जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उस विश्वास के प्रति लोगों की आस्था। मैं समझता हूं कि इस बार की कामयाबी में, जबकि परिणाम के बहुत सारे विश्लेषण अलग अलग आ रहे थे, तब हम चुप थे। ठीक है सर, इस बार जो रणनीति थी बीजेपी की, अमूमन इससे पहले हमने देखा बाकायदा चेहरा बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, लेकिन इस बार की रणनीति इन राज्यों में बीजेपी की बहुत क्लियर थी कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ये राज्य अलग अलग हो सकते हैं जहां ये जीत मिली है, लेकिन इसका सूत्र जो है जीत का वो एक ही नजर आता है। बिल्कुल, आपको मैंने पहले अपने शब्दों में ही बता दिया कि ये पूरा सूत्र जो आप देख रही हैं, एक आस्था है का, एक विश्वास का है, एक शब्द का है, एक गारंटी का है, एक इंक्लूसिवनेस का है, एक रेसिपी जो देश के प्रधानमंत्री अपने साथ मिलकर के उन्होंने जो स्ट्रेटेजाइज किया, उनका वक्तव्य, उनकी टिप्पणी, उनका चेहरा, उनका थॉट प्रोसेस, उनका इंटरनेशनल स्टैंडिंग, उनका नेशनल स्टैंडिंग, उनका इंक्लूसिवनेस, जो महिलाओं के लिए आरक्षण, ये सभी चीजें मिलकर के एक राष्ट्रीय एजेंडा आज देश के कोने कोने तक, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, एक राष्ट्रीय एजेंडा के साथ राज्य का एजेंडा जोड़ने की ताकत सिर्फ एक व्यक्ति में थी। और पहले बीजेपी के लिए सर, पहले लाइटर नोट पे सवाल है, पहले बीजेपी के लिए मोदी है तो मुमकिन जीत नजर आती थी, लेकिन अब बीजेपी के लिए मोदी है तो गारंटी जीत की बन गई है। मुझे लगता है कि आपने बहुत बढ़िया सी ये सेंटेंस फ्रेम कर दिया, हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा और सचमुच एक गारंटी, और गारंटी आगे के लिए भी है, लेकिन इसको मुझे फिर से लिख लेना पड़ेगा आपका स्लोगन। ठीक है सर, अच्छे से लिख लीजिएगा और मुझे उसका श्रेय भी दीजिएगा।